हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नए टॉपिक पर और यह टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था सेल्फ इंडक्शन का, और उसी तरह से आज हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। जैसा वहाँ पर हम लोग कोयल पर करंट इंड्यूस्ड कराते हैं, उसी तरह से यहाँ पर एक कोयल ना होकर के दो कोयल है और एक कोयल की वजह से दूसरे कोयल में करंट इंड्यूस्ड होता है। जैसा कि हम लोग यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं, एक दो सर्किट है। एक दोनों सर्किट में अपना सेपरेट कॉइल है। क्या है कि फर्स्ट वाले सर्किट, इस सर्किट से करंट पास कराया जाता है जो इस तरह से सर्किट से होकर के आगे बढ़ता है, और इस टर्निंग वाले कॉइल से होकर के ये आगे की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। अब क्या होता है कि जैसा कि हम जानते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का, और जिसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ प्रोड्यूस होंगे। जैसा हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से बन रहे हैं और ये देखने में एक बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के जैसा महसूस हो रहा है। अब क्या होगा कि अगर हम इसके बगल में एक दूसरा सर्किट ला करके सामने रख दें, जिस सर्किट में एक और कॉइल लगा हुआ है इस तरह से, तो क्या होगा कि ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस कॉइल के अंदर से पास होंगे। तो जैसा हम लोगों ने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा है कि किसी कॉइल से होकर के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होते हैं या उनके संख्या में चेंज होती है, जिसे हम लोग कहते हैं चेंजिंग फ्लक्स पास होते हैं, तो उस कोयल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, और उस सर्किट में अगर वायर से कनेक्ट करके उसे क्लोज कर दिया जाए तो वह ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट फ्लो करा सकता है। और फिलहाल इस सर्किट को समझते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो दोनों सर्किट को आपस एक दूसरे के क्लोज में रखा गया है। यह सर्किट को हम पहला सर्किट कह सकते हैं। इस पहले सर्किट से करंट को फ्लो कराया गया है, जिससे यह अपने कॉइल पर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट कराता है, और यह फ्लक्स अपने पड़ोस वाले कॉइल से होकर के भी पास होता है, और ड्यू टू दिस चेंजिंग फ्लक्स इलेक्ट्रिक करंट आल्सो इंड्यूस्ड इन दिस सर्किट। इसका प्रूफ क्या है? सो वी कैन सी दैट देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। तो हम लोग इसी टॉपिक का आगे भी डिस्कशन करेंगे कि क्या एक्सप्रेशन हमें मिलता है। नेक्स्ट जो पिक्चर हम लोग देख पा रहे हैं, यह भी एक तरह का म्यूचुअल इंडक्शन का ही एक एग्जांपल है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा प्राइमरी कॉइल है जिसको करंट सप्लाई दिया जा रहा है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये बना रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकेंडरी कॉइल में भी पास होता है, जिससे यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड हो जाता है इस वाले कॉइल में भी। और यह करंट का जो एविडेंस है उसे हम इस गैल्वेनोमीटर से देख सकते हैं। इसके बाद वाला जो डायग्राम हम देख पा रहे हैं यह सेल्फ इंडक्शन का है, और इस पर हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था। इस पर क्या होता है कि जब करंट फ्लो कराया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनते हैं, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं। और क्या होता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनते हैं, ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज होते रहते हैं, 0 टू मैक्सिमम और मैक्सिमम टू 0, इस तरह से, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आते हैं, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इस कॉइल में ही करंट इंड्यूस्ड होते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वह है म्यूचुअल इंडक्शन, और आइए इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल है। म्यूचुअल इंडक्शन इज़ द फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहाँ तक हम लोग थोड़ा सा आराम से समझ लेते हैं क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, हम ईएमएफ को प्रोड्यूस करना चाहते हैं किस में? वन कॉइल, किसी एक कॉइल में ईएमएफ को इंड्यूस करना चाहते हैं। नेक्स्ट है ड्यू टू, किसके वजह से? ड्यू टू चेंज ऑफ करेंट इन नेबरिंग कॉइल। उसके बगल वाले कॉइल में हम लोग क्या करेंगे? करेंट के मैग्नीट्यूड को चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे? चेंज करने से उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज आएंगे, जिसे हम लोग कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसके पड़ोस वाले कॉइल में करंट इंड्यूस्ड होगा। आइए इसको हम लोग इस डायग्राम से समझते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया, एक प्राइमरी कॉइल है, दूसरा सेकेंडरी कॉइल है, दोनों अपने सर्किट से कंप्लीट है। अब क्या होता है कि प्राइमरी कॉइल में जैसे ही स्विच को ऑन कर दिया जाता है, बैटरी से कनेक्टेड है, करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है, और इससे प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जनरेट होने शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का भी वैल्यू बढ़ता जाता है, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से होकर के भी गुजरते हैं, और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज पासिंग थ्रू द सेकेंडरी कॉइल। मैग्नेटिक फ्लक्स इस वाले कॉइल से घटते या बढ़ते हुए पास होते हैं, जिसके वजह से इस वाले कॉइल में
करंट इंड्यूस्ड होता है। जैसा कि फैराडे ने भी बताया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो जाएगा अगर इस वाले कॉइल से, किसी भी कॉइल से, तो उस कॉइल में करंट इंड्यूस्ड होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि करंट इंड्यूस्ड होते हैं। और इस ईएमएफ जो करंट इंड्यूस्ड होता है, उस करंट को अगर हम देखना चाहेंगे तो हम इस गैल्वेनोमीटर में देख सकते हैं, जो कि एक डिफ्लेक्शन हमें दिखला सकता है। ठीक है, अब आगे इसके एक्सप्रेशन को समझते हैं कि यह म्यूचुअल इंडक्शन जो इंड्यूस होता है उसका क्या फॉर्मूला होगा, क्या एक्सप्रेशन होगा। सो एट एनी इंस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ सेकेंडरी कॉयल दैट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द प्राइमरी कॉयल। यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर दो अलग अलग कॉयल है, इस पर जो करंट इंड्यूस्ड हो रहे हैं, करंट इंड्यूस्ड हो रहे हैं, लेकिन किसकी वजह से, तो फ्लक्स के वजह से। तो कहता है कि इसमें जो फ्लक्स बनेंगे वह किसकी वजह से, तो इस कॉयल के करंट की वजह से। इस कॉयल में करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो इस कॉयल में भी उसका जो फ्लक्स होगा वह भी बढ़ता हुआ इस कॉयल को मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग इस एक्सप्रेशन को बताया गया है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉयल दैट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द प्राइमरी कॉयल। आगे बढ़ते हैं। सो वी कैन राइट फाई प्रोपोर्शनल टू आई, और प्रोपोर्शनल को हटा करके हम लोग एक कांस्टेंट लाते हैं जैसा हमें मालूम है। So here m is a proportionality constant and it is known as mutual inductance, or we can say coefficient of mutual induction. This m is known as. Next, according Faraday's law of electromagnetic induction, we can write E equal to EMF that is equal to minus d phi by dt, और इस phi का वैल्यू हम लोग यहाँ बैठा देंगे तो हमें मालूम है m is a constant, ये बाहर आ जाएगा माइनस m, एंड दैट इज दिस EMF इज इक्वल टू माइनस m इंटू di/dt। ठीक है, अब आगे हम लोग को देखना है कि इसका यूनिट क्या होगा। हमने देखा था सेल्फ इंडक्टेंस में जो यूनिट बनता है L का वह होता है हेनरी। इस तरह से इस m का भी जो यूनिट होगा वह हेनरी ही होगा, जैसा हम लोग इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। ये जो EMF दैट इज इक्वल टू माइनस m di/dt था, उससे हम लोग m के रेस्पेक्ट में अगर लिखेंगे तो यह हो जाएगा E डिवाइडेड बाई di/dt। यहाँ पर नेगेटिव साइन को नहीं दिखलाया गया है, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग यहाँ बात किया है। हमें यूनिट जानना है और हम लोग क्या करेंगे, इस यूनिट को पहले फंडामेंटली लिखेंगे। इस EMF का यूनिट क्या होता है, तो वोल्ट, I का एम्पियर, T का सेकेंड, डिनोमिनेटर में तो पर सेकेंड, और इसे आप लिख सकते हैं वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। और इस वाले पूरे का जो कॉमन एक यूनिट बनता है सो वह यूनिट होता है हेनरी, और जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं दिस इज हेनरी। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।